आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ वेहिकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली की कैग रिपोर्ट पर बोलने का आपने अवसर प्रदान किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल उसी ड्रामा की रिहर्सल की तरह है जिसमें देखने वाला डायरेक्टर मौजूद नहीं बैठा हुआ और ना वो अपनी कमी सुन सकता है, ना अपने कृत्यों के बारे में सुनना चाहता है। और आज बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने जिस प्रकार ब्रंच के दौरान बैठकर बाहर जाने की योजना बनाई, मैं साथ बैठा सुन रहा था कि पहले कदम पर किसको उठना है, दूसरे कदम पर किसको उठना है, फिर हम कैसे बाहर जाएंगे। इतना ज्ञान इन लोगों के पास था। मेरे को तो केजरीवाल जी की नानी की याद आ जाती है, जो सपने में आकर उनको सत्य का ज्ञान दे जाती थी कि मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने केजरीवाल जी को कभी सत्य का ज्ञान नहीं दिया कि आप बच्चों की मासूम जिंदगियों के साथ, दिल्ली के निवासियों की मासूम जिंदगियों से मत खेलिए केजरीवाल, ये अच्छी बात नहीं है। वो नानी जी आज भी अगर यहाँ पर होती तो अपने दोते के कृत्यों को देखती। इस पूरी किताब में अभी भाई हरीश खुराना जी पढ़कर बता रहे थे, अलग अलग तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कैसे बिगड़ा, दिल्ली की सेहत कैसी बिगड़ी, दिल्ली की सांसें कैसे घोटी गई, दिल्ली की जिंदगियों को कैसे सिकोड़ कर रख दिया गया, दिल्ली की सेहत कैसे खराब की गई, और जो रोग वो लेकर आए थे खांसने वाले का, उन्होंने पूरी दिल्ली को लगाने का किस प्रकार से कुप्रबंधन और षड्यंत्र रचा, वो इस पूरी किताब में लिखा हुआ है। हालांकि ये रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाती है, इसके बाद की रिपोर्टें अभी आनी बाकी हैं। पर कभी उन्होंने पराली की बात करी, कभी गरीब लोगों के द्वारा जलाए गए अलाव की बात करी, हाई कोर्ट के आदेशों का निरंतर उल्लंघन किया। हाई कोर्ट उन्हें चेतावनी देता था, इससे पहले वो जागते नहीं थे। जब जब हाई कोर्ट ने कहा, फिर उन्होंने आनन फानन कुछ न कुछ खरीदा, कभी स्मॉग टावर करे, कभी ताला लगा दिया उस पर, कभी रोक दिया, कभी वो बोर्ड के माध्यम से। लेकिन सबसे बुरी बात जो उनके कार्यकाल में हुई, उन्होंने आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस के माध्यम से ऑड इवन की स्कीम में सड़कों के चौराहों पर खड़ा कर दिया। मान्यवर, वो युवा या तो कोई इंजीनियर बनता या कोई डॉक्टर बनता, लेकिन 20-22 हजार रुपए की साधारण नौकरी देकर उन्होंने उसमें भी जो घोटाले किए वो अलग है, वो भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन उन्होंने दिल्ली के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और बाद में उन लोगों को धक्के मारकर बाहर भी निकाल दिया गया। वो युवा अगर पढ़ते तो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनते, लेकिन उनके हाथ में ऐसे कागज खड़ा करके कि ऑड इवन, 1 नंबर आगे 2 नंबर पीछे 3 नंबर जैसे लॉटरी खिलाते हैं, उनके जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया गया। एयर पोल्यूशन के जो पोल्यूटेड इंटीग्रेंट के नापने के यंत्र थे वो अपर्याप्त थे, अधूरे थे, ना उनके वास्तविक समय की कोई सूचना थी, ना उन पर कोई स्टडी रिपोर्ट थी। और फिर वो यही कहते रहते कि कभी पराली जल रही है पंजाब में, कभी हरियाणा से कुछ आ रहा है, एक ही बात, ना इधर उधर की बात कर, तेरा राहजनों से है वास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। दिल्ली का नेता, दिल्ली का मालिक यहाँ बैठकर रोज कुप्रबंधन करता था, लेकिन जो दिल्ली को जरूरत थी उन्होंने कभी नहीं दिया। जिस प्रकार से 39%, 31 से 39% दिल्ली का जो शेयर था पोल्यूशन फैलाने में, चाहे वो परिवहन व्यवस्था हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी प्रकार के अन्य प्रदूषण उत्सर्जन के कार्यक्रम हो, उन पर रोक लगाने का कभी उन्होंने काम नहीं करा। लेकिन अलग अलग तरीके से उन्होंने पूरी दिल्ली के क्वालिटी इंडेक्स को बिगाड़ दिया गया। केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स ही नहीं, उन्होंने दिल्ली का वाटर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगाड़ा, उन्होंने दिल्ली का हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स भी बिगाड़ा, उन्होंने एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी बिगाड़ा,
उन्होंने सीवर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगाड़ा, और तो और उन्होंने दिल्ली की पॉलिटिक्स का क्वालिटी इंडेक्स भी बिगाड़ कर रख दिया, जिसके भुगतान आप स्वयं रहे, जिसके भुगतान पूरी दिल्ली रही। दिल्ली की पूरी राजनीति को प्रदूषित करके रख दिया, और राजनीति में इससे ज्यादा शर्मनाक बात और हो नहीं सकती कि आज वो 14 कैग रिपोर्ट को एक साथ सदन के पटल पर रखने की बात करते हैं, लेकिन इस 14 कैग रिपोर्ट को लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितने उन्होंने कांड किए होंगे, कितने उन्होंने षड्यंत्र रचे होंगे, कितने उन्होंने घोटाले किए होंगे। इससे पहले ये रिपोर्ट्स इस प्रकार से कभी नहीं आई, और जब हम रख रहे हैं तो वो सामने से अपना जगह छोड़कर चले गए हैं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, सामने की कुर्सियां खाली हैं, लेकिन क्या करें, दिल्ली की जनता की बुलंद आवाज बनकर हमने सदैव इन पे प्रदर्शन किए, दिल्ली की हर बात को हमने उठाया, और आज इस सदन के माध्यम में भी कह सकते हैं, भले यहाँ पर मुजरिम मौजूद नहीं है, जज भी मौजूद नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से सदन से और दिल्ली की जनता के पटल पर ये बात रखते हैं कि इन सब लोगों पर दिल्ली की सांस घोटने का मुकदमा चलाया जाए, और हत्या का मुकदमा चलाकर जो यहाँ गैर हाजिर है उन पर मुकदमा चलाया जाना बहुत जरूरी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इन रिपोर्टों को जो विशेषज्ञ है उनके पास भी भेजा जाना जरूरी है। ये तो केवल ऑडिटर की रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज पर चर्चा हो रही है, इनके विशेषज्ञों पर भी भेजें कि दिल्ली की उम्र कितने साल कम हुई है। एक जब 400 का इंडेक्स रहता है एयर क्वालिटी का, तो हम 20 सिगरेट डेली पीने का काम करते हैं, तो दिल्ली की उम्र कितनी कम हुई है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जो प्रदूषण पर और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो विशेषज्ञ हैं, इस रिपोर्ट को उन तक भी भेजा जाना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।